ही नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। गाइस, निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो निफ्टी भाई 25,000 के लेवल पर पहुंच गया। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो, 25,000 का एक नया हाई निफ्टी ने क्रिएट कर दिया और सेंसेक्स ने 82,000। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या होने वाला है, अभी 25,000 को छू के जिस हिसाब से नीचे आया है क्या होगा यहाँ पे, क्या यहाँ से मार्केट और क्रैश करेगा, फॉल करेगा। पोर्टफोलियोज बुक कर लूँ, बिल्कुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। टेक्निकल्स समझेंगे, थोड़े से फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, मार्केट बबल के बारे में बात करेंगे, जिस तरीके से सेबी के अपडेट्स आ रहे हैं, सेबी जिस हिसाब से बात कर रही है ऑप्शन रिगार्डिंग ऑप्शन ट्रेडिंग, उन चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मिक्सअप सा वीडियो है बट पूरा देखिएगा, आपको वैल्यू मिलने वाला है इस वीडियो पे। हिट द लाइक बटन। कोई भी डाउट क्वेरी रह जाता है प्लीज़ कमेंट में डाउट्स अपने आप पूछ सकते हो, हम और हमारी टीम आपको रिप्लाई करने के लिए तत्पर रहेगी। चलिए, सबसे पहले हम निफ्टी देख रहे हैं। निफ्टी को अगर ना थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करूं या एक बार ना हम जस्ट मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उस वहाँ पे ना कोई चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। ये एक मंथ का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं या जब हम प्लान कर रहे होते हैं कि भैया हमारी जो होल्डिंग्स है, जो पोर्टफोलियो, उसका क्या करें, सबसे पहली बात हम ट्रेडिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बड़ा पैसा पुट में कैसे बनेगा वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्वेस्टिंग के बारे में, अब ये मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल है, आप ना इसको अगर ध्यान से देखोगे, 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले पेंसिल्स ओपन कर ले रहा हूँ। या तो यहाँ पे हमारा पेंसिल आ गया, या आ गया। सो ये अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरा कंसोलिडेशन एक फेज हमें दिख रहा है। इस फेज का ब्रेकआउट किया है ये कैंडल ने, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे भी काइंड ऑफ जो कैंडल्स बने हैं, अगर आप देखोगे इस जोन में, ये अप्रॉक्स 2024 का स्टार्टिंग मंथ था, तो यहाँ पे भी पिछले 1 2 3 4 5 महीने में ना मार्केट ने बहुत ज़्यादा कुछ मूव किया नहीं, साइडवेज था। अभी क्या किया है, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है बाजार में। जब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है तो कहीं ना कहीं मार्केट के पास, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं तो मार्केट कह रहा है मैं बेयरिश नहीं हूं। पे जो कैंडल है ये एक बुलिश कैंडल है और बहुत अच्छा बुलिश है यहाँ पे, और इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग भी दिया है। तो टेक्निकली अभी मंथली टाइम फ्रेम पे मैं बेयरिश नहीं हो पा रहा हूं। फिर सर क्या है, देखिए बहुत सारे लोग ना बहुत सारी आंसर्स दे रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं कि भारत जो है ग्रो किया है, बहुत अच्छा ग्रो किया है। किस पर्पस से अगर देखें तो नो डाउट जीडीपी, एंड अगर हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमारा भारत बहुत अच्छा ग्रो किया है, एंड स्टॉक मार्केट के बारे में हमारा भारत बहुत अच्छा ग्रो किया है, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से आइडिया लगाया जा सकता है कि शेयर बाजार भैया हाई पे हाई तोड़ रहा है। कोई पूछे आपका इकोनॉमी कैसा है, आपके देश पे कर्जा कितना है, क्या है, हमारा शेयर बाजार देखो हाई हो रहा है, हमारा शेयर बाजार देखो ऊपर जा रहा है। भाई शेयर बाजार में बहुत सारे लोगों की मैसेज वही आ रहे थे कि भाई मार्केट में एक बबल है, और ये बबल की जो बातें हैं ना, कोविड के बाद जब एक बड़ी रैली आई थी उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया मार्केट में बड़ा बबल है, मार्केट फटेगा, बबल फूटेगा तो नीचे आएगा। देखो मार्केट को ना एक रीज़न चाहिए होता है मार्केट फॉल होने के लिए। अब ये रीज़न स्टार्ट कैसे होता है, जो फॉल का शुरुआत होता है ना, वो ऐसे ही होता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक सिंगल कंपनी में बड़ा घोटाला होता है या कुछ बड़ी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, जिसके वजह से मार्केट पे, फुल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है और फिर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। और ये शुरू कैसे होता है ना, मान लीजिए किसी रीजन की वजह से मार्केट इतना फॉल हुआ, जब इतना फॉल होगा तो कहीं ना भेड़ चाल हो जाती है शुरू। जब लोग देखते हैं मार्केट गिर रहा है तो कहीं ना कहीं सारे बंदे एक साथ उसकी पीछे ही पड़ जाते हैं कि मार्केट में बेचना पड़ेगा, और सभी अपना पोर्टफोलियो एग्जिट करने लग जाता है और मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ जाता है, जिसे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग या बिग प्रॉफिट बुकिंग भी आप कहते हो, राइट। सो यहाँ पे एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है मार्केट को, और मार्केट में एक अच्छी खासी फॉल आ जाती है। लेकिन अभी मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे आज टेक्निकली अगर मैं चेक कर रहा हूँ ना, नहीं दिख रहा है, ये मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा है कि मार्केट में फॉल आएगा। दिस इज द करेक्शन यार, दिस इज द करेक्शन। देखो फॉल, क्रैश अलग होता है, करेक्शन अलग होता है। प्राइस कैसे मूव करती है, जब मार्केट ऊपर जाता है ना, ऊपर गया पुल बैक आया, ऊपर गया पुल बैक आया, ऊपर गया पुल बैक आया। ये क्या है, ये जो पुल बैक है ना, दिस इज बहुत जरूरी है ये मार्केट के लिए। मार्केट का ये स्ट्रक्चर है, मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है। अगर मार्केट कोई भी स्टॉक या कुछ भी ऐसे सीधा राइज करेगा या ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं भाई ये गलत है।
ऐसे चलना चाहिए। मार्केट में बेस क्रिएट होता है, जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना वो निकलते हैं, नया इन्वेस्टर ऐड होता है। क्योंकि अब खुद सोचो, यहाँ पे जिन्होंने लिया है वो इतना बड़ा अगर राइड कर रहे हैं, वो अगर एग्जिट करेगा तो क्या हाल होगा, मार्केट क्रैश कितना बड़ा आएगा। तो यहाँ पे रोटेशन होना बहुत जरूरी है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, कुछ निकलते हैं, कुछ नए एंटर होते हैं, एंड मार्केट इसी तरीके से वर्क करता। चलिए ये तो हो गया मार्केट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज वाली बात। अब तो सर मार्केट को यहाँ पे क्या लग रहा है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? आप चाह रहे हो कि मार्केट क्रैश नहीं होगा या मार्केट गिरेगा नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं चलता हूँ यहाँ पे सीधा एक दिन के टाइम फ्रेम पे। अब एक दिन के टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे निफ्टी ऊपर गया, बाउंस किया, अगेन ऊपर गया। अब ये क्या कर रहा है, ये वाला जो स्विंग था, इस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है और आज के इस कैंडल ने क्या किया, दिस इज द ब्रेकआउट फेलियर। अब देखो यहाँ पे लास्ट स्विंग्स कौन से थे, ये सारे एरिया था, या ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आया, पुल बैक। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ये स्विंग को ब्रेक हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अप्रॉक्स 400-500 या आप कह सकते हो 300-400 पॉइंट मूव किया मार्केट में। आज बड़ा गैप डाउन खुल गया है, इसलिए लोग इस कैंडल को देख के लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। अभी अगर मैं आपको बात करूं, एक बार मैं थोड़ा सा इसको ना जूम करूंगा इस चार्ट को, ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊँ और आपकी विजिबिलिटी बड़ी बढ़िया। बहुत प्यारा लग रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने ट्रैवल किया। मैं ना एक टूल उठाऊंगा यहाँ से, मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक फिब रिट्रेसमेंट टूल उठाऊंगा, सॉरी दिस वन, या फिब रिट्रेसमेंट टूल उठाऊंगा। और मैं क्या करूंगा, ये जो मार्केट ने अभी रिसेंट लो लगाया था ना, ये इसको कट करता हूं मैं, ये लो था, इस लो से मैं इस हाई तक को मार्क करूंगा। तो हमें क्या निकल के आ रहा है, हमें एक ना फिब रिट्रेसमेंट एरिया निकल के आ गया। नहीं पता है फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है? मार्केट जब ऊपर जा रहा है, जब नीचे आने के टाइम मार्केट आ रहा है, तो कितना करेक्ट हो सकता है, कितना नीचे आ सकता है, ये बताता है ये फिब। और मार्केट एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक जब हम फिब लगाते हैं, तो पहला स्टॉप इसका 50%, दूसरा गोल्डन रेशो 0.618 का एरिया होता है। अगर मार्केट 618 के नीचे सर्वाइव कर जाए तो क्या होता है, मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं बल्कि रिवर्सल हम समझ लेते हैं कि मार्केट में एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो अभी एक बार हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो अपकमिंग टारगेट्स हैं, यहाँ पे नीचे अगर आता है तो इस जोन का टारगेट है 24,500 to 600, ठीक है, 600, 24,500 से 24,600 का टारगेट, और 24,500 इज द राउंड लेवल। तो ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। मतलब अभी भी मार्केट में आप उतने बड़े बेयरिश नहीं हो सकते। बट अगर आप बोल रहे हो कि सर पोर्टफोलियोज का बताओ, देखो दो चीज़ें होती हैं मार्केट में। आपने जो ट्रेड, जो आपने स्टॉक्स ले रखे हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, चलिए अब इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं। इसको एक बार मैं हटा देता हूं। तो अब मैं चलता हूं इन्वेस्टमेंट की तरफ। यहाँ पे मान लीजिए आपने रिलायंस हो गया, या भारती एयरटेल हो गया, या L&T हो गया, है ना, एशियन पेंट हो गया, जो भी स्टॉक्स आपने लिए, अपने आप से पूछिए कि जो ये स्टॉक्स मैंने लिए थे, ये मैंने क्यों लिए थे, क्या रीज़न था इसके पीछे? क्या मेरा कोई गोल फिक्स था कि मुझे इसको सेल कब करना है? क्या मैं अपने बच्चे के लिए ले रहा हूँ? क्या मैं अपनी बेटी की शादी के लिए ले रहा हूँ? क्या मैं बेटे की पढ़ाई के लिए ले रहा हूँ, बेटी की पढ़ाई के लिए ले रहा हूँ? अगर आपको नज़र आ रहा है यस, तो मार्केट ना लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इंडिया इज़ द डेवलपिंग कंट्री और US वगैरह की अगर हम बात करें वो डेवलप्ड हो गए हैं, पर इंडिया में अभी भी बहुत सारे सिटी, बहुत सारा स्टेट जहाँ पे बिजली भी 7-8 घंटा से मैक्सिमम, उससे ज़्यादा रहती नहीं है। तो ऐसे जगह यहाँ पे भी बहुत डेवलपमेंट बाकी है ना। बहुत सारे रोड्स बनने हैं, कॉलेजेस बनने हैं, बहुत सारी बिजनेसेस बाहर से आ रही हैं। तो इंडिया जो है वो डेवलपिंग है। ये समझ में आ रहा है कि भारत का स्टॉक मार्केट आने वाले टाइम में बहुत ब्राइट है। देखिए दो चीज़ें होती हैं यार, आप ना कभी भी अपना 100% मनी, जो आपका पैसा है 100% आप एक जगह पे नहीं डालोगे। अभी मैं अगर बोल रहा हूँ कि मार्केट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मार्केट बहुत ऊपर हमें नज़र आ रहा है, तो मेरे भाई डेफिनेटली नज़र आ रहा है, लेकिन तब भी आप दीपक की बात या किसी की बात सुन के अपना पूरा हार्ड अर्न मनी एक जगह पे डाल दोगे, पैनिक सिचुएशन हो जाएगा। मान लीजिए कोई ब्लैक स्वॉन आ गया, यानी कि कोविड जैसे आया था, या कोई और महामारी, कुछ भी चीज़ें अगर हो गई, अटैक एंड कुछ भी चीज़ें आ रही है, तो मार्केट कुछ शर्माएगा नहीं 40% और 30% करेक्ट होने में, यानी कि क्रैश होने में। अब सोचो 30% अगर क्रैश हो रहा है या 40% क्रैश हो रहा है, आपने अगर 1 करोड़ का या 1 लाख का कोई भी पोर्टफोलियो बनाया था, जो आपके पास पैसा है, टोटल पैसा आपने झोंक दिया था। जब आपके पूरे सेविंग्स या पूरे हार्ड अर्न मनी में से 30-40% उड़ेंगे ना, तो दुख बहुत लगेगा आपको। तो इसके लिए प्लानिंग होती है, आगे मैं बताने जा रहा हूँ कैसे करते हैं। होता क्या है, हमारा जितना भी रुपया है, जितने पास भी है, हमारे 100% को हम क्या करेंगे, हम अपना, अब आपका एज क्या है, अगर आप 22
30 के बीच के हैं इन 10 साल के बीच, तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप 30 प्लस हो गए हैं तो हो सकता है आपकी शादी हो गई होगी, आपके रिस्पॉन्सिबल आप हो गए होंगे, बच्चे हो गए होंगे, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो आप ना कंजर्वेटिव जोन में आ जाते हो, आप इतना रिस्क नहीं ले सकते हो। अगर आप 45 के अबव हो गए उस टाइम पे आप बहुत मॉडरेट हो जाते हो, आप नहीं बिल्कुल भी रिस्क झेल नहीं सकते। तो अगर 20 से 30 साल की उम्र में है, मैं कहूँगा आपका 50% पैसा अगर आप इक्विटीज लिंक्ड स्कीम यानी कि इक्विटी का म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या इक्विटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, शेयर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वहाँ पे अगर लगा रहे हो ठीक है। 50% आप इक्विटीज़ में लगाओ, आपका 20% के अप्रॉक्स लगना चाहिए प्रॉपर्टीज़ में, एंड 30% आपका होना चाहिए डेट में। डेट क्या होता है? एफडीज से भी ऊपर बहुत सारी चीजें आ गई हैं, फिक्स बॉन्ड आ गया है। आप अपना 20% पैसा बॉन्ड्स में, गोल्ड में, लिक्विड बीस में रख सकते हो। अभी अगर आपका एज 40 प्लस है, या फिर आप कह सकते हो कि आपका एज मेरा 30 to 40 के बीच में वेरी करता है, तो आपका वही इक्विटी का जो रेशियो था वो कम हो जाएगा और डेट का रेशियो बढ़ जाएगा। इक्विटी में आपको अब रखना है 30 to 35%, बाकी आप डेट में डाल सकते हो और आप प्रॉपर्टीज में डाल सकते हो, सोना ले सकते हो, गोल्ड ले सकते हो, ये सारी चीजें आप ले सकते हो ना। थोड़े से बेटर और सेफ माना जाता है इक्विटी। देखो इक्विटी रिटर्न भी अच्छा देगा एंड आपको लॉस अगर लगेंगे या नुकसान होगा तो वो भी अच्छा देगा। सो अभी यहाँ पे इक्विटी में हमने देख लिया। अब इक्विटी में अगर आपका पोर्टफोलियो है ना, वहाँ पे भी एज डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे बांट रहे हो। अब मान लीजिए इक्विटीज में लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है और स्मॉल कैप होता है। जो लार्ज कैप है ना, वो भारत की जो टॉप की बड़ी कंपनीज है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके शेयर्स होते हैं। जो मिड कैप है, लार्ज कैप से थोड़ा छोटा, स्मॉल कैप से थोड़ा बड़ा, वो होता है। जो स्मॉल कैप है वहां पे बहुत छोटी छोटी कंपनी, नई कंपनीज जिनका पोटेंशियल बहुत हाई है 4x 5x 10x करने का। अभी मिड कैप का इंडेक्स अगर आप देखोगे बहुत तेजी से भागा है, 13,000 को टेस्ट किया, 13,000 को टेस्ट करने के बाद अभी क्रैश आया है अप्रॉक्स मैं कह सकता हूँ 500 पॉइंट और 700 पॉइंट। देखो 500-600 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मार्केट स्टिल बुलिश, मार्केट लॉन्ग टर्म में बुलिश ही रहेगा। आपको बस थोड़ा सा पोर्टफोलियो को ना चेंज करना है। मार्केट टॉप पे पहुंच गया है, डिस्कशन हो रही है, बबल की बातें हो रही है, अपना जो मिड कैप, जो स्मॉल कैप है, ये सारे शेयर्स बेच के सारा लार्ज कैप में पैसा डाल दिया। अब जब मार्केट में क्रैश आएगा ना, तो लार्ज कैप ज़्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप ज़्यादा गिरेंगे। होगा क्या, लार्ज कैप मान लीजिए यहाँ से अगर 15% का फॉल आया, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप हो सकता है 30% फॉल कर दें या 50% फॉल कर दें। अब जब डिप आ जाएगा किसी न्यूज़ की वजह से या किसी चीज़, आपको पता लग जाएगा कि हाँ आ गया है डिप, आप ना लार्ज कैप से एग्जिट होकर छोटे छोटे पैसे अपने मिड कैप और स्मॉल कैप में डालना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब भागेगा तो लार्ज कैप अगर 15% भागा तो आपका मिड और स्मॉल 30% 40% से भागेंगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत होगी, चीज़ें आसान होगी। अभी आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं बेचना है। क्यों? क्योंकि आपका गोल क्या था कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर तो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, ये सारी चीजें देखकर एग्जिट करना पड़ेगा। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, मेरा बेटा है 5 ईयर का युवान, अब 5 ईयर का बेटा है, उसके लिए जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं बेचूंगा क्यों? मैं उसका फ्यूचर देख रहा हूं, उसने आगे पढ़ाई करना है, उसने पुलिस बनना है, उसने पता नहीं क्या करना है ना, तो मैं उसके लिए चीज़ें रख रहा हूं, उसके लिए पैसे रख रहा हूं, तो वो जब बड़ा होगा उस चीज़ को यूज़ कर पाएगा। तो मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरा जो व्यू है वो अप्रॉक्स 30 ईयर्स एंड मोर है। तो इतने टाइम में ना मार्केट पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। निफ्टी की लाखों रुपए की बातें आ रही है, निफ्टी लाख रुपए पहुँचने वाला है, मे भी 2 लाख भी पहुँच जाए। क्योंकि आप खुद देखो यार, जो निफ्टी 1,000 रुपए की थी वो आज 25,000 पे ट्रेड कर रही है। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट ने हमारा बढ़ना है, क्योंकि भारत ने ग्रो करना है यार। बस आपको थोड़ा सा वोलेटिलिटी सहने का हिम्मत होना चाहिए। तो मैं लॉन्ग टर्म वाले को बोलूँगा, भैया मत कीजिए, एक बार बेच दोगे दोबारा खरीदा नहीं जाएगा। आपकी आंखों के सामने से 25,000 का जो निफ्टी है आप बेच दोगे, वो 23,000 आएगा, आप नहीं ले पाओगे, 22 आएगा, नहीं ले पाओगे, वहाँ से 30 भी पहुँच जाएगा तो भी आप नहीं ले पाओगे। एग्री करते हो तो कमेंट कीजिए। ये लिटरली आपके काम की चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एंड हाँ, अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं करते हो इन्वेस्टिंग, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, जिंदगी का सबसे बड़ा भूल कर रहे हो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर कुछ ग्रो करेगा और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा, वो हमारा भारत है। प्लीज़ चाहे
500 रुपए, 1000 रुपए महीने से शुरू कर दो। लेकिन आज इसी वक्त ये वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन में जाओ, अपना एक नया डीमैट अकाउंट ओपन करो। नहीं, ट्रेडिंग वाले में मत करना, आप प्लेज करके वहां पे ट्रेडिंग करने लग जाओगे, ऑप्शन ट्रेडिंग, और जब मार्जिन शॉर्टफॉल होगा, लॉस होगा, स्टॉक्स बेच के आप वहां पे पैसा लगा दोगे। एक ऐसा अकाउंट ओपन करो जहां पे सिर्फ इक्विटीज ट्रेड होती हो। एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, धन का डिस्क्रिप्शन में है। अकाउंट ओपन आज के आज खोलो, कल से ही कुछ पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। एंड ये हैबिट इतनी तगड़ी है ना, ट्रस्ट मी, मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा युवान, मैं उसको भी ये चीजें सिखा रहा हूं। उसको भी कहता है बेटा सेव करो, इन्वेस्टमेंट करो, पिगी बैंक में पैसे डालो, है ना। इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए बच्चों को, तो क्योंकि इन्वेस्टिंग से एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। तो सर ट्रेडिंग से वेल्थ नहीं ना, ट्रेडिंग से वेल्थ नहीं क्रिएट होता, ट्रेडिंग से डेली पर डे के खर्चे खत्म होते हैं। अब मान लो आपने ट्रेडिंग में 1 लाख कमाया, जाके फोन ले आए, जाके घड़ी ले आए, है ना, खत्म हो गया पैसा। इन्वेस्टिंग से आपका वेल्थ बनेगा, ट्रेडिंग से आप लग्जरी लाइफ जियोगे। तो प्लीज अभी अगर आप माल बेचने को सोच रहे हो और लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड कीजिए। आप सफल कर सकते हो, लार्ज कैप से निकल के लार्ज कैप से को बेच दिया, थोड़ा सा वेट कर लिया, मिड कैप में चले गए, या मिड कैप को बेच लिया, थोड़ा लार्ज कैप में चले गए। इस तरीके से आप सफल कर सकते हो। कंपनीज के बैलेंस शीट देखकर प्लान कर सकते हो, राइट। सो अभी यहाँ पे मैं तो बिल्कुल अवॉइड करूंगा भैया पोर्टफोलियो बेचने से। स्विंग ट्रेडिंग वाला स्टॉक है उसको हम बेच देंगे, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं। ये हमारे पास डिस्कशन हो गया है। अभी सर सेबी के बारे में आप बोल रहे थे, कुछ बताओगे। देखो सेबी कह रही है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग यानी कि एफएनओज में ना मैक्सिमम लोग लॉस कर रहे हैं। क्लियर है, आपको भी पता है। सिगरेट की डब्बी पे लिखी होती है कैंसर, पीते हैं। शराब से पता है चीज़ें खराब होती है, पीते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में पता है लॉस हो रहा है, लोग कर रहे हैं। अब अगर रिटेलर्स को दूर करने के लिए, रिटेलर्स को मना करने के लिए ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि भैया अभी ना रिटेलर्स साइड हो जाएं, या रिटेलर्स अभी एफएनओज में ना पैसे लगाएं, तो पहले भाई एक्सपायरीज एंड ऑल ये सारी चीज़ें जो आई थी सामने, जो हुई थी, डेली एक्सपायरी लेके आया गया, मार्जिन लॉट साइज कम कर दिया गया, है ना, ये सब क्यों किया गया था। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, बट हाँ एक वीडियो बताऊँगा आपको, परसों मैं बनाया था, खतरनाक वीडियो है। सेबी के ऊपर पोल खोल दिया भैया, पोल, जाकर देख लेना, ठीक है। होप आपको समझ में आया है इन्वेस्टिंग कैसे प्लान करना है। मैं नहीं देख रहा हूँ मार्केट को गिरता हुआ। और ट्रेडिंग से रिलेटेड सर वो तो बताओ, ट्रेडिंग से रिलेटेड। चलिए आइए, अभी निफ्टी कहा था, हमने क्या डिस्कस किया। निफ्टी ट्रेडिंग ऑन 24,700 नियर्स। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं क्या करूंगा, जब तक कि ये 25,000 के नीचे है बाजार, 25,000 के नीचे हर राइज में सेल करूंगा। क्यों? देखो चांसेस हैं रिट्रेसमेंट के, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आ रहा है, या तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, या ये स्विंग तोड़ के नीचे आके एक करेक्शन लेना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जब तक 25,000 के ऊपर नहीं जा रहा है, या तो मैं 25,000 का कॉल सेल करके बैठ जाऊंगा, या हर एक राइस पे पुट ऐड करूंगा या फ्यूचर ऐड करूंगा। इस तरीके से प्लान इंट्राडे ट्रेड करता हूं तो कोशिश करूंगा पुट में क्वांटिटी ज़्यादा हो, कॉल में कम हो। इस तरीके से प्लान करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का विजन भैया निफ्टी 1 लाख। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद।